और फ्यूचर हो जाता है विल। अब इसको करके देखिए, अगर मैंने सिंपल आपको एक सेंटेंस कहा रोहित डांसिंग, तो आप इसका मतलब क्या कहोगे? आपका जनरली निकलेगा रोहित नाच रहा है। क्या मैंने है लगाया है कहीं पर? रोहित हो गया रोहित नाच रहा है, नहीं है। इसमें मुझे सेंटेंस में काल बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। यहीं पर अगर मैं इज लगा दूं तो आप बहुत 100% श्योर हो जाओगे कि रोहित नाच रहा है, ये काम अभी हो रहा है। यहीं मैं वॉज लगा दूं तो हो जाएगा हो रहा था, और यहीं मैं विल बी लगा दूं तो मतलब हो रहा होगा। तो अगर मैं अब आपसे ये बात कहूं तो डांसिंग का अपने आप में कोई मतलब नहीं, उसका काल किसने बताया? प्रेजेंट में बताया इज ने, पास्ट में बताया वॉज ने, और फ्यूचर में बताया विल बी ने। इसका मतलब है जो चीज़ क्रिया की मदद करे काल बताने में, भी यहाँ पर हमारी मेन क्रिया थी डांसिंग। अब इस डांसिंग का कोई मतलब नहीं है, उसकी मदद कौन कर रहा है काल बताने में? ये तीन। तो ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, जो कहते हैं सहायक क्रिया। तो इज एम आर आपका हो गया क्लियर, आपका वॉजवर हो गया क्लियर, और विल बी हो गया क्लियर, मतलब जो आपके काल को बता रहा है। उसके बाद आप देखो, अगर मैं सिंपली कहूँ रोहित ईटन, तो क्या आप बता सकते हैं रोहित ने खाया, खा चुका है, या खा चुका था, या खा चुका होगा? मैं कौन से काल में बात कर रही हूँ आपको नहीं पता लग रहा। यहीं अगर मैं डाल दूँ रोहित हैज़ ईटन, तो एक सीन क्रिएट हो जाता है कि हाँ रोहित खाना खा चुका है, उसका पेट अभी भरा हुआ है। रोहित हैड ईटन, खाया था, काम खत्म हो चुका था पास्ट में। विल हैव ईटन मतलब फ्यूचर होने से पहले एक पर्टिकुलर समय में ये काम हो चुका होगा। तो अगर मैं फिर वही बात कहूँ कि ईटन का अपने आप में कोई काल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप बता ही नहीं पाएंगे आप कहाँ कब कौन से काल की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं हैज़, हैव, हैड और विल हैव लगाती हूँ, आपका काल क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गई हमारी हेल्पिंग